हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली अनाया और अलीशा टॉक तो करने लगते हैं, एक दूसरे से बात भी करने लगते हैं। और एकदम से अलीशा को याद आता है कि स्टोरी सुनी जाती है तो उन मैम की तो वॉइस काफ़ी अच्छी है, बट जिससे मैं बात कर रही हूँ उसकी वॉइस कैसी है, क्योंकि कॉल पे अभी तक बात नहीं हुआ था। वो ऑडियो पे मैसेज करती है अनाया को। अनाया जब सुनती है तो है वो तो अलीशा की पहले से ही इतनी अट्रैक्ट हुई पड़ी थी, अब तो भाई वो उसकी वॉइस को भी काफ़ी पसंद करती है। लेकिन अलीशा पूरी कोशिश करती है, लेकिन अनाया अब रिटर्न में उसको वॉइस मैसेज नहीं भेजती। और ये चीज़ अनाया को कहीं ना कहीं बुरी लगती है और वो बोलती है कि आप मुझे ऑडियो कॉल या मैसेज करोगे तभी हम बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। देन फिर क्या था, अनाया को मजबूरन बात करनी ही पड़ती है। और उसकी वॉइस सुन के अलीशा जो हंसती है उसका क्या ही कहना, क्योंकि उसकी वॉइस थोड़ी सी बच्चों वाली थी। और फिर क्या था, आवाज़ तो सुन ली एक दूसरे की। अब बात आती है फ़ोटो की। अनाया अलीशा को बोलती है कि आप दिलवाली सेलिब्रेट करने जा ही रहे हो और अच्छे से रेडी होंगे तो मुझे फ़ोटो दे देना। अलीशा कहती है जानना पहचान तू मेरा मेहमान। और फिर वो अपने फ्लर्टी रूप में आती है और अपने सेक्सी सेक्सी रिलैक्स के पिक भेजती है और डिलीट कर देती है। अनाया जब देखती है तो हाय, उसका दिल क्या ही कहना। अब इसके आगे अनाया वो पैर देख के बस अब तो उसके सपनों में वो पैर ही आने वाले थे और कुछ दिखने ही वाला नहीं था। भाई ऐसा कौन करता है। अलीशा ने जाने अनजाने में कुछ तो कर दिया अनाया के साथ, बेचारी अनाया। अब अनाया कहती है कि यार मैंने आपको देखना था, आपने ये क्या दिखाया। अलीशा बोलती है देखो अभी मैं आपको जानती नहीं हूँ तो सिर्फ पैर से काम चला लीजिए। अनाया कहती है अच्छा आप जिनको जानती नहीं आप उनको अपने पैर दिखाती हैं। अलीशा कहती है ओ हेलो व्हाट इज दिस, तमीज से समझे, लाइक वो थोड़ा सा रूड हो जाती है। अनाया कहती है क्या यार आप ही ने पैर भेजे, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ ना। अलीशा कहती है हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है यार, तो ऐसे थोड़ी दिखा दूंगी, आप मुझे वॉइस तक नहीं दे रहे और मैं अपना फेस दिखा दूँ डायरेक्ट, सीरियसली। अनाया कहती है कि समझा करो ना, मैं तो शाय हूँ ना, बट आई डोंट थिंक सो कि आप शाय टाइप पर्सन हो। अलीशा कहती है कि हाँ मैं शाय हूँ बट आप मेरा क्या ही कर लोगे। तो अनाया कहती है वही तो दिखा दो ना। अलीशा कहती है कि हाँ दिखा देंगे, वक्त आने पे वो भी दिखा देंगे, थोड़ा जान पहचान और होने दीजिए ना। अनाया कहती है कि अभी काफ़ी नहीं हुई है। अलीशा कहती है अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। अनाया कहती है अच्छा जी, हमको तो लगता था कि काफ़ी कुछ हो गया। अलीशा कहती है कि ओ तो यानी आप हर किसी को अपना नंबर दे देती है। अनाया कहती है ओ सुनो, ठीक है आपको मैंने नंबर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर किसी से बात कर लेती हूँ, ओके आप रहने दीजिए, आप ऐसे कैसे बोल सकती है मेरे बारे में। अनाया को थोड़ा सा बुरा लगता है। तो अलीशा कहती अरे अरे मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। अनाया कहती नहीं आपको लगता है कि मैं हर किसी से बात कर लेती हूँ। अलीशा कहती अरे नहीं, तो हम लोग ऑडियो में बात कर सकते हैं ना, आई डोंट माइंड, एक्चुअली मुझ पर ज़्यादा टाइप होता नहीं है और यहाँ पे कंटिन्यूसली टाइप करना पड़ता है ना। नाया कहती है मेरे पास ऑप्शन है। अलीशा कहती है कि क्या, बोलती है कि आप ऑडियो में कर लीजिए, मैं सुन लूँगी, मैं रिप्लाई चैट में दे दूँगी। अलीशा कहती है हाय इतने स्मार्ट कहाँ से दिमाग चलाते हो। नाया लाइक हाँ तो दिमाग है तो यूज़ कर लेना चाहिए ना, थोड़ा सा तो कर ही लेना चाहिए, आपकी तरह थोड़ी। अलीशा कहती है व्हाट यू मीन बाय मेरी तरह, मेरा बहुत अच्छे से काम करता है और मैं बहुत यूज़ कर लेती हूँ, अपना दिमाग ख़त्म हो गया बेचारे यूज़ कर करके। नाया जब ये सुनती है तो बोलती है हाँ वही तो मैंने बोला ख़त्म हो गया ना। इन दोनों की लाइक बड़ी क्यूट टॉक हो रही होती है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद अलीशा बोलती है यार वो ऑडियो में ही टॉक कर रही थी क्योंकि वो टाइप नहीं कर पा रही थी उसको,
थकी हुई आई थी ऑफिस से एंड देन फिर कल निकलना भी था, तो फिर क्या ही कहना। तो फिर उसके बाद अनाया अलीशा काफ़ी देर तो ऐसे बात कर लेती है, लेकिन उसके बाद बोलती है यार ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैं ऑडियो में आप मैसेज में आप भी कर लो ना, यू आर नॉट कम्फर्टेबल क्या। अनाया कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने कभी किसी से टॉक नहीं करा, एक्चुअली मुझे कॉल पे टॉक करना पसंद नहीं है। तो अलीशा कहती है कि मैंने कॉल पे कब बोला है, तो बोलती है कि अरे तो ऑडियो में बोलना तो पड़ेगा ना। नया नया थोड़ा सा ऐसे बोलती है, तो अलीशा कहती है सीरियसली ऐसा भी कोई पर्सन होगा जो कॉल पे बात ही नहीं करता होगा, आप किसी से बात नहीं करते। हाँ नया कहती है कि हाँ मैं किसी से बात नहीं करती कॉल पे, अगर भाभी जान बाहर जाती है तो हाँ उनसे हो जाती है, अदरवाइज मैं कहीं जाती नहीं हूँ मम्मी से दूर, और मैं और किसी से करती नहीं हूँ। तो बोलती है तो हाँ भैया सिस्टर किसी से नहीं करते, तो बोलती कि हाँ भैया से कर लेती हूँ, सिस्टर तो नहीं है मेरी लेकिन भैया से कर लेती हूँ, तो भैया से हो जाती है मेरी, बट बहुत कम ही होती है उनसे, उनके पास टाइम नहीं होता है। अनाया कहती है कि अच्छा ये बात है, ओके ठीक है, बट यार मैं थक जाती हूँ यार, फिर भी अगर मैं चैट नहीं करी तो ठीक है मेरा हाथ नहीं थकेगा, बट यार मेरे को देखने के पढ़ने के लिए मेरी आइज़ तो पेन करेगी ना। अनाया लाइक ओके ओके यार आपको कितनी प्रॉब्लम है मुझसे। अलीशा कहती है कि प्रॉब्लम नहीं है, बट यार देखो अब मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो फिर बात अच्छे से करो ना। अलीशा अनाया कहती है कि ठीक है ओके कल कर लेंगे आज नहीं। अलीशा कहती है कि ठीक है जैसा आपको सही लगे। इन लोगों की नॉर्मल इस तरीके से टॉक होती है, दैन ये लोग थोड़ा सा और टॉक करते हैं, और बातों बातों में स्टोरी की टॉक होते होते बात निकल आती है अनाया से कि लाइक आप बोल रहे थे कि आपकी दुख भरी कहानी है, कौन सी कहानी है जरा आप मुझे सुनाना पसंद करेंगी। अलीशा कहती है कि हाँ एक्चुअली आई डोंट थिंक सो मुझे सुनानी चाहिए। अनाया कहती है कि नहीं आप शेयर कर सकते हो, शेयरिंग से चीज़ें कम होती हैं, हल्का होता है मन। अलीशा कहती है कि तो शेयर करने से कुछ हो तो जाना नहीं है। ठीक है ओके फाइन, दिवाली के बाद देखूंगी, अभी मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना। अनाया थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और फिर बोलती है कि ऐसा क्या बात है, लाइक आपका मूड ख़राब हो जाएगा समथिंग कुछ रिलेशनशिप के बारे में है। अलीशा बोलती है कि हाँ मेरे एक्स के बारे में। लिटरली अनाया जब ये सुनती है एक्स, भाई बेचारी बोलती है आपकी गर्लफ्रेंड थी, वो काफ़ी शॉक्ड होती है। अनाया बोलती है कि अलीशा बोलती है कि हाँ ठीक है यार, आई लव हर अ लॉट। हाँ मैं तो अभी भी उससे प्यार करती हूँ, लिटरली अभी भी। हाय ये प्यार कम क्यों नहीं होता मेरा, 3 साल हो गए फिर भी उसके लिए प्यार कम नहीं होता। अनाया कहती है 3 साल मतलब को काफ़ी कंफ्यूज होती है। अलीशा कहती है कि अब हम साथ नहीं हैं, 3 साल हो गया उसकी शादी हो गई। अनाया जब ये सुनती है बोलती है 3 साल हो गए उसकी शादी हो गई और आप अभी भी उसकी बात कर रहे हो, सीरियसली आप आजकल की जनरेशन की हो या ओल्ड ही हो। अलीशा कहती है कि मैंने तो बोला था ना देखो मैं ओल्ड ही हूँ। अनाया बोलती है अरे मजाक मत करो ना यार, आई एम सीरियस। अलीशा कहती है देखो यार ठीक है कि टाइम हो गया बट आई कांट मूव ऑन, नहीं हो पा रही, मैंने सारी कोशिश कर ली, सब कुछ मैंने कितनी बार लोगों से बात करी, मैंने काफ़ी कुछ सब कुछ ट्राई करा, लड़के से बात कर ली, लड़की से बात कर ली, बट नहीं हो पा रहा, जो उसके लिए वो नहीं जा रहा, नहीं हो पा रहा, घूम फिर के मेरी गाड़ी उसी पे अटक जाती है। अनाया कहती है आपकी उनसे बात होती है अभी, तो बोलती कि नहीं। कहती है कब से बात बंद है, तो बोलती है कि 3 साल। लिटरली आप 3 साल से उसने बात नहीं कर रहे हो। अलीशा बोलती है कि हाँ
3 साल नहीं, मतलब 1 साल 1.5 साल हो गया होगा। उससे पहले हम लोगों की थोड़ी लड़ाई हो गई थी, फिर थोड़ा मिलना जुलना कम हुआ था, फिर देन ऑल, हाँ मतलब अराउंड 3 साल। अनाया कहती है सही से बताओ ना यार, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो आप मुझे। अलीशा कहती है कि यार लंबी कहानी है ना, कई फुर्सत में बताएंगे। अनाया कहती है कि अब तो मुझे जाननी है, लाइक सीरियसली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या है मतलब आप सीरियसली अभी भी उनसे। अलीशा कहती है कि हाँ यार ठीक है, प्यार है, हो जाता है, और फिर प्यार ज़रूरी थोड़ी है कि यार फिर दोबारा दोबारा होता रहे। मेरा बस वो थी, वो है, वही रहेगी। हाय, ये वर्ड जब अनाया सुनती है तो क्या ही कहना। वो थी, वो है, वही रहेगी बोलती है, बट वो आपकी नहीं है। तो बोलती है ज़रूरी थोड़ी है प्यार को पाया ही जाए। हाँ मैंने प्यार किया है तो बस काफ़ी है ना। अनाया कहती है ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। अलीशा कहती है कि आई नो, ज़िंदगी का काम क्या है, कब बंद हो जाए किसको क्या पता। अनाया कहती है आप पागल हो। अलीशा कहती है कि हाँ बोल सकते हैं, थोड़ी सी पागल तो हूँ, यू नो ना, क्रेजी फॉर हर। अनाया लिटरली यार, वो अलीशा फिर इतना बोल के बोलती है कि चलो अब मैं सोती हूँ, मॉर्निंग में मेरी एक्चुअली ट्रेन है तो मुझे निकलना होगा, दैट्स वाई, चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और वो गुड नाइट करके चली जाती है। और अनाया को पूरी रात नींद नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा और उसकी एक्स के बारे में सोच रही थी। लिटरली जो अनाया ने बताया, अलीशा ने बताया था कि लाइक इतना टाइम हो गया है बात नहीं, लव एंड ऑल, लाइक एक एंड ऑल। अलीशा, अनाया के दिमाग से ये बातें निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मॉर्निंग में 4 o'clock ही अलीशा को मैसेज कर देती है, गुड मॉर्निंग, आपके वजह से तो मुझे नींद नहीं आई है पूरी रात। अब क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेन थी अलीशा की, तो वो भी जल्दी उठी थी, तो वो जब उठ के अपना फ़ोन चेक करती है, वो रेडी शेडी हो गई थी प्रॉपर। देन उसके बाद वो 6 o'clock अपना फ़ोन जब चेक करती है तो देखती है कि उसमें अनाया का गुड मॉर्निंग का मैसेज था, और ये भी था कि लाइक मुझे नाइट में नींद नहीं आई। अलीशा उसमें पहले तो मॉर्निंग विश करती है और बोलती है कि क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया जो आपको नींद नहीं आ रही। अनाया तब तो रिप्लाई नहीं करती क्योंकि उसको मॉर्निंग में थोड़ी सी नींद आ गई थी, तो वो सो गई थी, क्योंकि वो नाइट में तो सो नहीं पाई थी। अलीशा उठाती है अपना बैग और वो तो ट्रेन के लिए निकल जाती है। ट्रेन में जब बैठ जाती है वहाँ पे उसका टी वगैरह सब कुछ हो जाता है। अब क्योंकि उसका घर थोड़ा सा दूर था तो उसकी जो ट्रेन थी वो लाइक इवनिंग में पहुंचने वाली थी। जब इवनिंग में पहुंचने वाली थी तो फिर वो पूरे टाइम अपना पहले लैपटॉप में थोड़ा सा कुछ देखती है, थोड़ा आराम भी कर लेती है, और अनाया का वेट कर रही होती कि उसके मैसेज का रिप्लाई आए। लेकिन क्योंकि अनाया आज लेट उठी थी, उसकी अम्मी ने उसकी काफ़ी डांट लगा दी थी लेट के चक्कर में कि तुम मोबाइल में लगी रहती हो नाइट में, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में लेट उठती हो, ऐसे काम चलेगा, ऐसे नहीं चलता है, ससुराल में जाके भी यही करोगी, एंड ऑल। जो हर माँ का एक प्यारा सा डायलॉग होता है, वही उसकी अम्मी भी उसको मारा मार लग रही थी या बोला बोल लग रही थी। फिर क्या थी बेचारी अनाया, आज बिल्कुल फ़ोन सो के उठते ही फ़ोन नहीं टच करती है, और वो पूरा काम करवाने में लग जाती है अम्मी और भाभी जान के साथ। और करवाते करवाते जब उसका फेस काफ़ी डाउन हो जाता है तो उसकी भाभी जान कहती है कि लाइक क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है। तो बोलती है कि कुछ नहीं। तो बोलती है आहा, फ़ोन यूज़ नहीं किया इसलिए, बॉयफ्रेंड से बात नहीं हुई है। अनाया बोलती है भाभी जान कुछ भी, क्या बॉयफ्रेंड, आपके होंगे 4-5 बॉयफ्रेंड, मेरा कोई नहीं है। उसकी भाभी जान कहती है कि वो तो पता है काफ़ी फ़ोन यूज़ करने लगी है, पहले तो बिल्कुल फ़ोन यूज़ नहीं करती थी। अनाया कहती है कि हाँ तो मैं क्या फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मेरी कोई फ्रेंड नहीं हो सकती क्या। तो बोलती है फ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उसकी भाभी उसको छेड़ती है। तो अनाया कहती है कि जो समझना है समझ लो, फ्रेंड समझो चाहे बॉयफ्रेंड समझो, वो भी छेड़ते हुए काफ़ी इस तरीके से एटीट्यूड में बोलते हुए निकल जाती है वहाँ से। अब क्या था भाई, भाभी को छेड़ दिया, भाभी जान अब नहीं छोड़ने वाली अनाया को। वो जैसे ही
पूरा काम करके नहा धो के फ्री होती है, वो जॉब से पहले जाके अपना फ़ोन उठाती है। जैसे वो फ़ोन उठा रही थी, भाभी जान उसके सामने आती है और वो जैसे ही नेट ऑन करती है तो ऑफ कोर्स उसमें अलीशा के मैसेज थे और पॉपअप मैसेज की आवाज़ आती है। तो वो भाभी जान कहती है, आह बॉयफ्रेंड के मैसेज आ रहे हैं, बॉयफ्रेंड वेट कर रहा था आपका। अनाया कहती है, भाभी जान जाओ ना, आप बच्चों को देखो। तो बोलती है, बच्चों को क्या देखना, बच्चे तो बेचारे दिखे दिखाए हैं, रोज ही सुबह से शाम उन्हीं को देखती हूँ, वो मेरा खून पीते हैं। अनाया कहती, क्या चाहिए आपको? बोलती, कुछ भी नहीं, मैं देख रही हूँ ना बॉयफ्रेंड से बात करके कितनी खुशी हो रही है आपको। अब लिटरली वहाँ पे अनाया जो थी उसको अलीशा से बात करनी थी, बेचैनी हो रही थी और उसकी भाभी जान उसको छेड़ रही थी। वो कहती, भाभी जान मैं जा रही हूँ। वो ऊपर रूम में जाने लगती है तो उसकी भाभी जान कहती है, कहाँ, बॉयफ्रेंड से अकेले में बात करनी है। लाइक लिटरली वो इतना छेड़ती है। अनाया बोलती है कि आप रहने दो, आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, और वो चली जाती है वहाँ। जब वो फ़ोन देखती है तो उसमें सिर्फ आज मॉर्निंग के ही अलीशा के मैसेज थे, उसके अलावा कोई मैसेज नहीं था। तो बोलती है कि कुछ नहीं, आपने बताया था तो बस वही सोच रही थी कि क्या हुआ, क्या स्टोरी है। काफ़ी एकदम बेचैन सी हो गई मैं अब, क्योंकि अलीशा तो ट्रेन में थी तो उसके हाथ में ही फ़ोन था। तो बोलती, हाँ आ गई हैं आप, उठ गई, वाओ नाइट में नहीं सोना होता है तो पूरी मॉर्निंग सोनी होती है क्या? अनाया बोलती है कि नहीं, थोड़ा सा ही सोई थी, सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ, ठीक है, उसके बाद काम कर रही थी मैं। तो बोलती, तो फ़ोन बंद करके काम कौन करता है? तो बोलती, हाँ अम्मी जान ने चिल्ला दिया था इसलिए बंद किया था। अनाया कहती, अलीशा कहती, हाँ आपकी अम्मी ने चिल्ला दिया था, हाँ कोई बात नहीं, आप डांट खाने लायक ही हो। लाइक लिटरली वो इस तरीके से बोलती है। तो अनाया बोलती, व्हाट यू मीन, आप मुझे जानते भी हो? तो अलीशा बोलती है कि जितना जानती हो उससे तो लगता ही आप डांट खाने वाली हरकतें करती होगी। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा छेड़ते टकरार के रूप में। वहाँ अनाया को अब चैन आता है जब वो अलीशा से बात कर लेती है, उसको ठीक लगता है। और बोलती है कि आप मुझे अपना पूरी स्टोरी बताओ ना, मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा है। अलीशा कहती है कि बताया तो था दिवाली के बाद, अभी तो नॉट पॉसिबल। तो पूछती है वो कहाँ हूँ, बताती है मैं ट्रेन में हूँ। तो बोलती है ओके हैप्पी जर्नी, ध्यान से जाइएगा। तो बोलती है हाँ आधी निकल गई, अब क्या हैप्पी जर्नी? तो बोलती है अरे तो क्या हुआ, आधी निकल गई तो क्या जर्नी तो हो रही है ना। लाइक थोड़ी सी ऐसे बात करती है। अब अनाया जो होती है कहती है कि मुझे 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा आपका वापस आने का। अलीशा कहती है कि हाँ घर पे जाके तो शायद मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं अपनी लव लाइफ बताऊँ आपको बैठने। तो अनाया कहती है कि ठीक है आई विल वेट, बट कैसे? अलीशा बोलती है अरे तो ज़रूरी है क्या पास्ट की बात करनी है, अभी प्रेजेंट की बात कर सकते हो आप मेरे बारे में। और वैसे भी दिवाली पे जा रही हूँ तो अच्छा सा फेस्टिव वाइब्स होंगी ना। अलीशा कहती है कि काफ़ी अच्छा सा दिवाली पे होता है, वैसे मैं जाती नहीं हूँ बट हाँ भैया ने बुलाया है तो जाना तो हो गई ना। अनाया कहती है कि तो सब कुछ मुझे भी शेयर करिएगा क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है। हाँ अलीशा यहाँ पे हिंदू है और अनाया जो है वो मोमडन है, दैट्स वाई यहाँ हिंदू और मुस्लिम है तो कल्चर का डिफरेंट है। और अनाया की साइड सारे का सारा उसका जो साइड में है मोस्टली सब मुस्लिम ही है, तो वो पता है दिवाली कैसे बनती है। लेकिन एकदम प्रॉपर कल्चर के बारे में तो एक प्रॉपर दोस्त आपका हो जो आप या फिर उस माहौल में आसपास में रहे हो। टीवी चीज़ में देखना, सीरियल में देखना चीज़ अलग है, एक खुद से जब आपका कोई पर्सनल कुछ पता है तो चीज़ अलग होती है। तो अलीशा बोलती है कि अरे डोंट वरी, मैं एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगी आपको क्या क्या कैसे कैसे होता है, आप चिंता ही मत करो। वैसे भी मुझे फ़ोटोज़ का बहुत शौक है तो बस आपके पास फ़ोटोज़ आएंगे, आप देख लेना। अरे कहती है कि हाँ वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो अपना भी फ़ोटो भेज सकते हो। अलीशा कहती है कि आप मेरे फ़ोटो लिए बिना मानोगे नहीं ना। अनाया कहती है कि अरे तो यार देखो आपने बोला था वॉइस पे टॉक करने की, तो देखो मैंने तो वॉइस में भी टॉक कर लिया था ना, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो। अलीशा कहती है कि ठीक है नो प्रॉब्लम। और वो वहीं ट्रेन में लाइक इतनी बुरी हालत में फ़ोटो को क्लिक करती है सेल्फी और भेज देती है अनाया पे। हाँ नो फिल्टर, विदाउट एनी फिल्टर, जैसी वो थी वैसी।
उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं थी कि लाइक मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, जिसको अच्छा लगे लगे, ना लगे तो ना लगे। अलीशा का कुछ अलग ही एटीट्यूड है इस मामले में। जैसे ही अनाया देखती है, फर्स्ट जब सेल्फी आती है तो वो देखती है कि लाइक लिटरली इस लड़की ने, जैसे मैंने बोला, वो ट्रेन में ही उसने क्लिक करके भेज दिया, और उसमें भी वो काफ़ी डिसेंट, क्यूट सी, अच्छी लग रही थी। बट हाँ, क्योंकि वो सफ़र से, मॉर्निंग से करा हुआ है तो थोड़ा सा फेस डाउन हो ही जाता है। उतना खिला हुआ तो नहीं मिलेगा जितना, ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो, वो भी ट्रेन में ट्रैवलिंग करने, तो उतना खिला हुआ नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा डाउन था। तो अनाया जब देखती है तो वो काफ़ी इम्प्रेस होती है इस चीज़ से कि इस लड़की को मतलब बिल्कुल भी दिखावटीपन नहीं है, कि उसको दिखाना है कि लाइक मैं थोड़ा सा सही करूँ, या फेस वॉश करके, या कुछ भी, जैसी है वैसे ही। लाइक सिर्फ लिप पे उसने हल्का सा लिप बाम लगाया हुआ था जो कि उसको पसंद था। ये चीज़ देख के अनाया को काफ़ी अच्छा लगता है। वो उस पर रिएक्ट करती है एक हार्ट के शेप का, और बोलती है कि ब्यूटीफुल। अनाया अलीशा कहती है कि अब बस ठीक है, ब्यूटीफुल, इतनी बुरी हालत में कौन ब्यूटीफुल बोलता है। हाँ, अब ठीक है, अब आपकी बारी, इट्स नाउ योर टर्न। अनाया कहती है सारी बारी मेरे ऊपर क्यों आ जाती है। तो अलीशा कहती है कि देखो यार, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती, तो ऑफ कोर्स यार, अगर मैं भेजूंगी तो मैं भी चाहूँगी ना कि मैं आपको देखूँ। अनाया कहती है कि हाँ वो भी है, पर मुझे फ़ोटो क्लिक करने का बिल्कुल शौक नहीं है। तो बोलती है हाँ ठीक है, नहीं है तो, बट मेरे लिए कर लीजिए एक। तो बोलती है कि ओके ठीक है, फाइन। तो वो जस्ट फ़ोटो तो नहीं क्लिक करती, लेकिन हाँ, जिस दिन उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी उस दिन का एक प्यारा सा उसका फ़ोटो था, वो वाला फ़ोटो अलीशा को भेज देती है। और जैसे ही वो फ़ोटो देखती है अलीशा कहती है वाह काफ़ी क्यूट हो यार, अब तो कितने प्यारे से लग रहे हो। तो अनाया जो होती है वो कहती है थैंक यू, ये उसी दिन का है जिस दिन मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई थी। अनाया कहती है हाँ मुझे दिख रहा है फ़ोटो में, हाथों में चूड़ियाँ हैं आपके। तो बोलती है कि उस दिन कुछ था क्या जो आपने पहना हुआ था। तो बोलती है कि हाँ छोटा सा फंक्शन था, दैट्स वाई। तो बोलती है ओके अच्छे लग रहे हो। इन दोनों की टॉक बस इतनी होती है। तब तक अलीशा का घर, मतलब जहाँ उसका स्टेशन था, वो आ जाता है, डेस्टिनेशन। तो बोलती है कि चलो हम बाद में बात करते हैं, मेरा तो आ गया स्टेशन, दैन उसके बाद मैं घर जाऊँगी। अनाया कहती है कि ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। और वहाँ पे इन लोगों की बाय बाय हो जाती है। और अब हम भी बाय बाय करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।